10 लाख का जूता पहना दे तो कौन सी ऐसी औरत है जो अच्छी नहीं लगेगी? अब ये तजर्बा आप डॉक्टर यास्मीन राशिद पे भी करके देखें जरा। मरियम साहबा की कल की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? जलने वाले का मुंह काला। कमांडर हाउस हाड़ो सानिया मॉडल टाउन किसी से टका चुप क्यों गड़ी ले रहे हैं भाई? ओए डीजल, ओए मौलाना। एहसन जिया साहब, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून और बड़ी फुर्तियां दिखा रही हैं, लेकिन लोग उन्हें जो है वो एक्टिंग क्वीन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मेरे ख्याल में वो बहुत पुरखुलूस है और बड़ी मेहनत कर रही हैं और उनकी इब्तिदा जो है बता रही है कि उनकी इंतहा बहुत अच्छी होगी। लोग जो है वो इनकी पॉलिसीज को कह रहे हैं ये सारी एक्टिंग है, क्या कहेंगे आप? कौन से लोग कह रहे हैं? अब ये ना कहिएगा ना कि मैं कह रही हूँ, अब आप ये कहेंगे अब जो है वो आप कह रही है, मैं नहीं ये कह रही, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो एक्टिंग। अच्छा आपने कल देखी है वो एक्टिंग या नहीं देखी? पीटीआई वाले जो लोग हैं ना वो तो यही कहते हैं ओए डीजल, ओए मौलाना, उनकी तो आदत है ना, उनका क्या किया जा सकता है? फिर उन्हीं के घर जाके माफिया मांग रहे होते हैं। नहीं तो कभी जमात के वाले जाके उनके दर पे हाजिरी दे रहे होते हैं, कभी जाके जेयूआई के दर पे हाजिरी दे रहे होते हैं। मरियम साहबा की कल की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? वो खातून के सर में वो हिजाब भी दे रही थी बड़ी। अच्छा फिर वो अपोजिशन लीडर के पास भी गई हैं कल, पहले दरवाजे बंद करवा लेती हैं, इन्हें अंदर ना आने दिया जाए, बाद में खुद उनके साथ जाके कहती है मैं जितनी, ये नहीं उन्होंने कहा कि मैं जितनी उनकी वज़ीर आला हूं इतनी आपकी हैं, वो कह रही थी जितनी मैं उनकी उतनी आपकी हूं। आप नोट कर लें, राना आफ्ताब इनसे मिले हुए हैं। कल उनका मौका था कि अंदर खड़े होते, जब मरियम नवाज साहबा तकरीर कर रही थी ना तो उस वक्त वहां शोर शराबा करते, बाहर क्यों निकाला था? तकरीर ना करने देते। बाहर क्यों निकाला था? अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। अच्छा बाहर निकालना अंडरस्टैंडिंग जी बिल्कुल उनको बाहर निकालना। अब तो वो नहीं, आप ऐसे जैसे वो कह रहे थे कि मैं तो हम काफी देर तक नॉक करते रहे, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर इसी तरह की बातें करेंगे ना। वो स्पीकर साहब ने टीम भेजी थी, उनको लेके आए, फिर वो चले गए। ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। तो फिर वो नहीं, अगर फिर वो मुफाहमत की बातें कहाँ गई हैं? मरियम साहब आते साथ ही तो वो मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर गौर करें। अगले दिन आफ्ताब साहब के पास आई हैं और फिर वहां मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ है। और जिस तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ आफ्ताब साहब तो नहीं मुस्कुरा रहे थे, खैर ये तो बात ना करें, वो भी बड़ी मुस्कुराहट का जो तबादला हो रहा था वो सिर्फ मरियम साहिबा कह रही थी। आफ्ताब साहब को आपने मुस्कुराते हुए देखा? बिल्कुल भी नहीं। जेस्चर था उनका और उन्होंने वो दिया है। नहीं उन्होंने तो ये कहा, ये नहीं कहा पीटीआई की तमाम वीडियो देखी तो पीटीआई की तमाम एक बात जनरल अवाम के अंदर थी कि मरियम नवाज साहबा जो थी बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। अच्छा यानी वो अच्छा ठीक है, वो ग्रेसफुल लग रही थी। आप किसी को 10,000 का जोड़ा पहना दें, जो है वो 5 लाख का जो है वो जोड़ा पहना दें और 5 लाख का उसको हैंड बैग पहना दें, 10 लाख का जूता पहना दें, तो कौन सी ऐसी औरत है जो अच्छी नहीं लगेगी? आप ग्रेसफुल की बात कर रहे हैं तो ये तजर्बा आप डॉक्टर यास्मीन राशिद पे भी करके देखें जरा। अब उम्र का तकाजा करें ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद की उम्र देखें और उसकी उम्र देखें, ये तो ना कहें ना, अब उम्र का तकाजा भी होता है। चलें बुशरा बीबी पे करके देख लें। तो बुशरा बीबी खूबसूरत, कोई और लेके निकाल लाएं। बुशरा बीबी खूबसूरत, लेकिन मरियम साहबा का कंपैरिजन नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम जो है ना, पाकिस्तान की आवाम को खूबसूरत मरियम नहीं चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त जो है वो रोजी रोटी चाहिए, जो वो नहीं मिल रही। हमें भाई खूबसूरत मरियम नहीं चाहिए। देखिए वो भी तो यही कर रही है ना, पहले दिन से देखने वाले खानों में जा रही है, देखने वाले कभी वो जाके एजुकेशन के सिस्टम को बेहतरी के लिए कर रही है, कहीं वो मीटिंग्स ले रही है। आज वो पहुंची हुई थी एक डैम के ऊपर, तो ये नजर आता है कि बड़ी एक्टिव है, बड़ी एनर्जेटिक है। कह तो रही है, मैं कह तो रही हूँ वो फुर्तियां तो वही वाली फुर्तियां जो उनके तायाबू भी चाचा भी दिखाते रहे थे, उनके वालिद साहब भी दिखाते रहे थे। देखिए अब आवाम को फुर्तियां समझ आ गई है। मुझे बसों पर लिखा हुआ एक नारा सा याद आ गया, जहाँ जिसपे लिखा होता है बैग पर, खास तौर पर जलने वाले का मुंह काला। अच्छा आप ये समझ रहे हैं? हाँ जी सही हो गया। मुफाहमत की पॉलिसी की बात मरियम साहिबा करती हुई दिखाई दे रही थी। कितनी मुफाहमत नजर आ रही है। केपीके असेंबली में जूतियां लहरा रहे हैं। आप क्या आपके ट्रेन करदा लोग है ना, वो पीएमएलएन के ट्रेन करदा लोग है ना, एमपी है ना उनके, तो ये चौहान साहब क्या सारा दिन वो जूती लहराते रहे? असेंबली में चौहान साहब क्या कर रहे थे? जूता फेंक रहे थे। जूता लहराया किसने है? पहले आप असेंबली में अवाम के मसाइल की बात करने के लिए आए या जूते लहराने के लिए आए? पहले मैं यही तो कह रहा हूं, चौहान साहब ने क्या हरकत की? और जूता कल शैतानी किसने की? छोड़े सारी बात, कल शैतानी किसने की? कल केपीके असेंबली में क्या हुआ? देखिए वहां पर घड़ी ऐसे करके लहरा देना कोई शैतानी नहीं है। अच्छा आप किसी ये तो इंतहाई आप किसी को चिड़चिड़ा रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो रही है? आप क्यों घड़ी लहरा रहे हैं भाई? असेंबली में बैठे जाके सुकून के साथ। जो घड़ी चोर है तो उनको घड़ी दिखानी है ना, और क्या दिखाना है? अच्छा तो फिर आपको जब ये मैंडेट चोर कहा जाता है तो तकलीफ क्यों हो रही है? फिर साबित करें ना। क्यों? साबित अदालतों ने किया भाई, पाकिस्तान की अदालतों ने आपको चोर साबित नहीं किया। पाकिस्तान की अदालतों ने चोर का है, पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें छोड़ दिया, जो कह रहे थे वो सर्टिफाइड हो चुके हैं। पाकिस्तान की अदालतों ने ही सर्टिफाइड चोर करार दिया था, तो फिर क्यों तकलीफ हो रही है? होनी चाहिए अदालतों में, इसमें असेंबलियों में, ऐवान में बदनज़मी होनी चाहिए।
گڑی لہرانی چاہیے, جوتے ہونے چاہیے, لوٹے پڑنے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. جائز طریقے سے آپ کو عوام نے مینڈیٹ دے کے, اگر آپ کا چوری کا مینڈیٹ نہیں ہے, چلیں آپ اس طرف آ جاتے ہیں, آپ کو عوام نے ووٹ دے کے وہاں تک بھجوایا, اس لیے بھجوایا کہ آپ وہاں پہ جوتیاں کھائیں. میں ایگری کرتا ہوں, آپ کو بہیو کرنا چاہیے اور مس بہیو نہیں کرنا چاہیے. اپوزیشن کو یہ اگلے 5 سال خیال رکھنا ہوگا. اچھا, ورنہ یہ ذہن میں رکھیے گا, خیال کس کو رکھنا چاہیے, ذہن میں رکھیے گا, حکومت کو رکھنا چاہیے. سختی بہت ہے, ایسے جیسے آپ پولیس باہر کھڑی ہوتی ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ حکومت کو اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بات تو آپ خود کہتی ہیں جی, حکومت تو اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کہاں پہ رہ گیا اعلیٰ ظرف. کل صوبیہ صاحبہ سارا دن گڑی لہراتی رہی, اور اس کے بعد آج دوسری بی بی جو ہیں وہ سارا دن جوتے لہرا کے اعلیٰ ظرفی یہ ہے. یہ کیسی مفاہمت ہے بھائی, یہ آپ کی کیسی اعلیٰ ظرفی, آپ سارا دن جوتا لہراتے ہیں. اعلیٰ ظرفی یہ ہے, آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے قبل کیا حال کیا جا رہا تھا. اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ ابھی تک کسی پولیس نے ان کو اٹھایا نہیں ہے, کسی نے ان کو قید نہیں کیا, کسی نے ان کو گھر سے نہیں اٹھایا. یہ نہ ہو کہ حکومت جو ہے اس کا موڈ بدل جائے. اچھا, تو میاں اسلم اقبال صاحب کو اتنی, آپ کو اگر آپ کو خدشات ہی نہیں تھے, آپ نے اٹھانا ہی نہیں تھا, کیا ضرورت تھی حلف اٹھانے کے لیے؟ وہ آنے لگے ہیں, آپ نے پورے پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان کی پولیس جو ہے وہ اسمبلی کے باہر کھڑا کر دی ہے. کچھ بھی ہو جائے اس بندے کو گرفتار کر کے لے کے جائیں گے تو ٹھیک ہے بھائی, آپ انہیں حلف اٹھانے کی اجازت دیں, کیا ضرورت تھی آپ کو؟ کنے کیا سی 9 مئی دا واقعہ کرو, اچھا یہ کور کمانڈر صدا ہاؤس ہاڑو, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے, وہاں پہ جانی نقصان ہوا تھا احسن ضیاء صاحب, وہاں پہ یہاں پہ کس کا, اچھا مجھے بتائیں نا, ثانیہ 9 مئی ہوا, 9 مئی میں جانی نقصان کس کا, کون مرا اس میں؟ اس میں پوری قوم کی عزت جو ہے وہ ڈوب گئی. احسن ضیاء صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں, پوری دنیا ہنسی آپ پر, مجھے یہ بتا دیں اس ثانیہ 9 مئی میں اموات کتنی ہوئی ہیں, بس مجھے یہ بتا دیں. نہیں, اموات سے ساری چیزیں مینج کرتی ہیں, کتنے لوگ مرے ہیں, قوموں کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی. اموات کتنی ہوئی, قتل و غارت, ریاست کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی. قتل سے بڑا جرم مجھے بتائیں کیا ہے؟ افواج پاکستان کی عزت آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے, تو سزائیں دیں, آپ نے کیوں بٹھایا ہے نا, سزائیں دیں, احسن ضیاء صاحب سزائیں دیں, گھر بھجوائیں, یہ ہونا تو یہ چاہیے نا. کون سی سزائیں؟ آج اب 9 ماہ ہو چکے ہیں, وہ پابند سراسن ہے, کسی سزا کا تو یہ نہیں ہو چکا, کچھ بھی نہیں ہوا. لیڈر کو تو ہو چکا ہے, جو باقی ہے ان کا بھی ہو جائے گا.